अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। यहाँ एक सुंदर रैली देखने को मिल रहा है। उससे पहले एक गिरावट था और एक जगह यहाँ पे ये एक गिरावट है और उसके बाद ये एक सुंदर रैली है। तो इसको मेजर करेंगे कि कितना परसेंटेज है। ये यहाँ से भी इसको मेज़र करते हैं तो 12 कैंडल में 26% है और इससे पहले जो किया था उसको भी मेज़र करते हैं कि वहाँ कितना परसेंटेज है। यहाँ भी देखिए ये 25 कैंडल में 36% का मूव मिला है। तो चार्ट पर कोई ना कोई पैटर्न बनता रहता है। तो यहाँ ऐसा कौन सा पैटर्न बना है जिसके वजह से ये तेज़ी देखने को मिला है, आज की वीडियो में उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आइए इसकी बुनियाद को देखते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न के इस सीरीज़ में आज जो पैटर्न मैं लेकर आया हूँ वो है बुलिश एनगल्फिंग। ये बुलिश पैटर्न है। प्राइस में पहले एक डाउन ट्रेंड रहेगा कि उस ट्रेंड में, ये डाउन ट्रेंड में बियर का ही पावर रहता है। बियर हर दिन प्राइस को नीचे नीचे लेकर आता है और दूसरे दिन बियर प्राइस को नीचे ही ओपन करता है, लेकिन सडनली एकाएक प्राइस ऊपर जाने लगता है और पिछले कैंडल का जो ओपन है उसके ऊपर आकर क्लोज दे देता है। ये रेड वाला जो है ये पिछले दिन का कैंडल है और ये कैंडल ग्रीन वाला कैंडल जो बना है, ये ग्रीन वाला कैंडल ये खुला तो नीचे ही था, डाउन ही खुला था, लेकिन यहाँ पिछले कैंडल को पूरी तरह से ढक लिया है, एनगल्फ कर लिया है। और अब बियर कहता है कि अब से मेरा टाइम शुरू हो गया और बुल पावर में आ गया। तो इस पैटर्न को बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। ये डाउन ट्रेंड में देखने को मिलता है। तो पिछला जो एग्जांपल मैंने 2 मूव को देखा था वो वहाँ पर यही पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। चलिए आकर उस चार्ट को फिर से देखते हैं। तो आगे मैं वो पिछला चार्ट पर जो मेज़र किया था कहाँ गया वो, जो उस चार्ट पे मैं आ गया हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो ड्रॉ करके रखा था इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये एक डाउन ट्रेंड है और प्राइस यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन करता है। ये जो ग्रीन कैंडल बना है पिछला रेड कैंडल को पूरी तरह से ढक लिया, एनगल्फ कर लिया है और बुल कह रहा है बियर को कि अब तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया, मेरा टाइम आ गया। और यहाँ से एक तेज़ी बनता है जो मैंने मेज़र किया था, करीब 35% का मेज़र बन है। और एक और एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था वो यहीं कहीं पर यहाँ पे है। इसमें भी एक डाउन ट्रेंड है प्राइस में और बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन होता है इस ग्रीन कैंडल के ज़रिए से और डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में बदल जाता है। तो कितना सुंदर मूव आता है। तो इस तरह से एक एक पैटर्न को अगर 100 चार्ट पे प्रैक्टिस हम करेंगे और उस पैटर्न को अपने अंदर महारत हासिल कर लेंगे और अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा, तो जहाँ भी जिस कंपनी में भी ये पैटर्न दिखेगा तो फिर हमारे लिए उसमें ट्रेड करना आसान हो जाएगा और फिर अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि हर एक पैटर्न को आप 100 चार्ट पे इसका प्रैक्टिस करें। तो ये बुलिश पैटर्न है। हर पैटर्न का नेगेटिव पैटर्न भी होता है, उल्टा पैटर्न भी होता है, बियरिश पैटर्न भी होता है। तो ये बुलिश एनगल्फिंग बुलिश पैटर्न है। तो इसका नेगेटिव पैटर्न जो है, उल्टा पैटर्न जो है वो बियरिश इनगल्फिंग है। तो उसको भी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न जो है वो एक अप ट्रेंड के बाद देखने को मिलेगा। प्राइस बुल के कब्जा में रहेगा, इस तरह से
ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता रहेगा, यानी प्राइस में तेज़ी है। मैं ड्रॉ करके ही दिखाना चाहता हूँ। इस तरह से प्राइस में तेज़ी रहेगा और प्राइस पिछले दिन क्या होगा, ऊपर ही खुलेगा। प्राइस पिछले दिन ऊपर ही खुलेगा और वो लेकिन वहाँ पे बियर का कब्जा हो जाएगा और पिछले कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर लेगा। इसका कलर रेड कर देता हूँ। तो यहाँ पे बुल का कब्जा है और प्राइस को ऊपर ही ऊपर लेके जा रहा है, लेकिन इस वाले कैंडल में प्राइस तो खुला ऊपर लेकिन बंद आया नीचे यहाँ। तो ये रेड वाला कैंडल जो है पिछला, ये ग्रीन वाला कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर लिया। तो अब ट्रेंड के बाद अगर ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है जो बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न है, तो यहाँ पे अगर हम लॉन्ग है यानी हमको प्रॉफिट हो रहा है तो अपना प्रॉफिट बुक करके वहाँ से निकल जाना है। या किसी कंपनी में बाय करने के लिए जा रहे हैं और इस तरह का पैटर्न दिख रहा है तो उस कंपनी में बाय करने से अपने आप को बचाएंगे। तो चार्ट पर आइए इसका भी एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे प्राइस पे बुल का कब्जा है यानी अप ट्रेंड है और इस कैंडल में ये रेड वाला कैंडल जो है खुला तो ऊपर ही, लेकिन वो नीचे आकर पिछले 2 ग्रीन कैंडल को एनगल्फ कर लिया और बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया। और उसके बाद प्राइस में किस तरह से गिरावट आ गया, यानी बियर ने अपने अंदर कब्जा ले लिया, कमांड बियर का हो गया। आइए दूसरा जगह एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा आपसे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप चार्ट को देखें और इस पैटर्न को कम से कम 100 चार्ट पे देखें, क्योंकि पैटर्न चार्ट जो है वो बताता है, पैटर्न फॉर्मेशन होता है और इसके अंदर आपको महारत हासिल हो जाएगा। ये अप ट्रेंड है और ये बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और प्राइस में गिरावट आ गया। देखिए गिरावट आ गया। अभी देखिए आपको मामूली गिरावट चार्ट पे दिख रहा होगा। देखिए यहाँ से गिरावट अगर आया है, अगर इस जगह हम बाय करते हैं और प्राइस इतना नीचे आता है तो ये 19% का गिरावट है। 19% बहुत मायने रखता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और प्राइस में किस तरह से गिरावट आया है। तो जो भी पैटर्न के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और 100 चार्ट पे उसको दोस्तों प्रैक्टिस करें, और ताकि अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए। तो यहाँ इस वीडियो में जिस कंपनी को भी एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। बाय सेल की रणनीति अपने खुद के रिस्क और खुद के रिसर्च पे बनाएं और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के एडवाइस पे बनाएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों मेरी मदद करें। मिलते हैं फिर दूसरे इसी तरह के मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक लेता हूँ आपसे इजाज़त दुआओं के दरख्वास्त के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।